धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की आय व्यय पर वाद विवाद में परिचर्चा के लिए अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह एक कटु सत्य है कि स्वास्थ्य व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज और स्वास्थ्य समाज से ही एक विकसित राज्य की अवधारणा साकार हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन पिछले 5 वर्षों में झारखंड सरकार इस मूलभूत सिद्धांत को अमल में लाने में पूरी तरह विफल रही है। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना डॉक्टरों के अस्पताल, बिना दवाइयों के दवाखाने और बिना संसाधनों के चिकित्सा केंद्र आम जनता के लिए एक मजाक बन गया है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की असफलता नहीं तो और क्या है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र में 7,470 करोड़ 50,86,000 रुपये का बजट प्रस्तावित किया है, लेकिन क्या यह बजट स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा दुर्दशा को सुधारने में सक्षम होगा। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार को बताना चाहिए। महोदय, रांची का रिम्स अस्पताल झारखंड का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां हालत इतने खराब है कि बेड की भारी कमी के कारण मरीज फर्श पर इलाज कराने को मजबूर है। रिम्स में सीनियर डॉक्टर रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन उनके स्थान पर विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति अभी तक नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, रिम्स और अन्य बड़े अस्पतालों में मेडिकल गाइड की नियुक्ति की जाए ताकि गरीब मरीजों इलाज कराने में सही जानकारी और सहायता मिल सके। अध्यक्ष महोदय, रिम्स में न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर ट्रॉली तथा ट्रॉली मैन की संख्या बढ़ाई जाए। अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 203 खंड 2 के यह अभिप्राय है महोदय कि स्वास्थ्य विभाग को सदन की सहमति मत चाहिए बजट की राशि को खर्च करने के लिए। महोदय, सदन को संविधान से यह अधिकार मिला है कि विधायिका लेजिस्लेटर स्वास्थ्य विभाग की मांग की अनुमति देने से इनकार कर दे या मांगी गई राशि में कमी कर दे। महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि राज्य में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल में डॉक्टरों के कुल 3,634 पद सृजित है। महोदय, लेकिन दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मात्र 2,200 डॉक्टर ही कार्यरत है। शेष 1,424 पद पर डॉक्टरों की अस्थायी नियुक्ति नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों को शहर में प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, गरीब परिजनों को इलाज हेतु अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, बताना चाहूंगी कि भारत में औसत प्रति 10,000 जनसंख्या पर 34 चिकित्सक है, जबकि झारखंड में प्रति 10,000 जनसंख्या पर मात्र 4 डॉक्टर ही कार्यरत है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह राज्य के स्टाफ नर्स के स्वीकृत पदों की संख्या 5,872 है, जबकि लगभग आधा से भी कम 2,539 स्टाफ नर्स की कार्यरत है और 3,033 पद रिक्त है, जिसकी वजह से अस्पतालों में भर्ती मरीजों को समय से चिकित्सा सुविधा एवं सहायता नहीं मिल पाती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को मैं बताना चाहिए कि स्टाफ नर्स के रिक्त पड़े 3,033 पदों पर बहाली कर सकेंगी। अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगी कि राज्य में पारा मेडिकल के 1,080 पद स्वीकृत है, लेकिन मात्र 216 ही कार्यरत है और पारा मेडिकल के 864 पद रिक्त पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, आज तक सरकार ने रिक्त पदों पर पारा मेडिकल स्टाफ की
बहाली करने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया है। महोदय, आप जानते हैं कि अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की कितनी अहम भूमिका होती है। इसके बावजूद सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई दी है। महोदय, सरकार द्वारा पूरे राज्य में 108 एम्बुलेंस की सेवा दी जा रही है महोदय, लेकिन दुख के साथ सरकार को बताना चाहूंगी कि यह एम्बुलेंस सेवा केवल विभागीय पदाधिकारियों की सेवा बनकर रह गई है। महोदय, राज्य में विभाग द्वारा 544 एम्बुलेंस को सभी जिलों में गरीब मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से अनुबंधित किया गया है, लेकिन बताना चाहूंगी कि लगभग आधा एम्बुलेंस रख रखाव के अभाव में खराब पड़ा हुआ है और सेवा प्रदान कंपनियां विभाग से पूरी राशि ले रही है। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन विभागीय सचिव ने पिक एंड चूज के आधार पर एक चहेते कंपनी को यह काम दिया है, जिसकी जांच करानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हेमंत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि प्रत्येक 5000 परिवार पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। वादा का क्या हुआ बताना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय? हेमंत सरकार ने जनता से वादा किया था कि सभी स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों, नर्सों एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी, लेकिन गत 5 वर्षों में चिकित्सकों की संख्या ही घट गई है। स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगी कि राज्य की राजधानी रांची में रिम्स ही एक बड़ा अस्पताल है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर है। इस कारण से राज्य में 24 जिलों एवं पड़ोसी राज्य के हजारों मरीज अपने बेहतर इलाज और सर्जरी के लिए आते हैं। विडंबना है कि बहुत ही बड़ी संख्या में बेहतर इलाज कराने के लिए आए मरीजों को रिम्स के फर्श पर लेटाकर इलाज किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अतः सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि रांची में एम्स अस्पताल का निर्माण कराने के लिए जगह चिन्हित कर केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे। अध्यक्ष महोदय, सरकार से आग्रह करेंगे कि राज्य के सभी सदर अस्पतालों में नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर जेनेरिक दवाइयों की दुकान खोलना चाहिए, ताकि गरीब मरीजों को कम दाम में दवाइयां उपलब्ध हो सके। अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो आपको बताना चाहूँ कि राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन बताना चाहूंगी कि तीनों मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापकों की भारी कमी है, जिसकी वजह से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को समुचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसे दुमका मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक के कुल पद 140, कार्यरत 62 है। अध्यक्ष महोदय, और रिक्त 78, और उसी में आपका पलामू मेडिकल कॉलेज भी है। अध्यक्ष महोदय, प्राध्यापक के कुल पद 140 हैं और कार्यरत 59 हैं और रिक्त 81 हैं। और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक के कुल पद 140 हैं और कार्यरत 75 हैं और रिक्त 65 है। अध्यक्ष महोदय, इधर सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को पहले से संचालित मेडिकल कॉलेजों में अध्यापकों, नर्सों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली करनी चाहिए, ताकि कॉलेजों में आए मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, और चतरा जिला के टंडवा प्रखंड में सरकारी अस्पताल में एक भी महिला चिकित्सक एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिसके कारण महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, एवं चतरा जिला तथा संपूर्ण झारखंड में सरकारी अस्पतालों में बाइक एम्बुलेंस धूल फांक रही है। अध्यक्ष महोदय, और मेरे जमुआ विधानसभा में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा जमुआ विधानसभा 2 प्रखंड है, जमुआ देवरी, दोनों प्रखंड में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण काफी दिक्कत होती है महिलाओं को अपना जो
निजी बात होता है वो जेंट्स डॉक्टर से बता नहीं पाती है अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण काफी परेशानी होती है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे जमुआ विधानसभा में गायनोलॉजिस्ट महिला डॉक्टर का नियुक्ति करा जाए। और आपको बताना चाहूंगी कि राज्य के पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा एवं अन्य कई जिलों में बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसकर बस रहे हैं एवं आदिवासी समाज के लड़कियों को बहला फुसला कर शादी कर लेते हैं अध्यक्ष महोदय, और फिर आदिवासी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इस संबंध में कई बार अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है अध्यक्ष महोदय, और आप भी जानते होंगे अध्यक्ष महोदय, खुफिया विभाग का भी रिपोर्ट है कि पीएफआई के सदस्य आदिवासी लड़कियों से शादी करके उनके नाम से जमीन खरीद रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और नागरिकता ले रहे हैं, जो खतरनाक है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसका कारण है कि न्यायालयों में पुलिस, गवाहों एवं अभियोजना पक्ष में तालमेल की कमी, केस में अनुसंधानकर्ता द्वारा कोर्ट में गवाही समय पर नहीं देना, साक्ष्य में कमी होता है अध्यक्ष महोदय। सरकारी लोग अभियोजक की कमी भी वजह से भी दोषी बच निकलते हैं अध्यक्ष महोदय। सरकार को चाहिए कि लोक अभियोजक के खाली पड़े लगभग 260 पदों पर तुरंत बहाली करे अध्यक्ष महोदय, एवं न्यायालय में जिम्मेवारी तय कर अपराधियों को सजा दिलाए, अन्यथा राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाएगा अध्यक्ष महोदय। दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो जाएगी और अपराधी बच निकलेंगे अध्यक्ष महोदय। यह सरकार सुशासन देने की बात करती है और सरकार द्वारा पारदर्शी, संवेदनशील, उत्तरदायी स्वशासन की बात हद से पार है अध्यक्ष महोदय। थाना, प्रखंड, अनुमंडल, यहाँ तक कि जिला स्तर पर बिचौलियों का कब्जा होता जा रहा है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, आपके पीछे और एक वक्ता का नाम है। एक मिनट, थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय बोलिए, एक मिनट बोल लीजिए। थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय बोलिए। थाना पर, अनुमंडल तथा जिला स्तर पर बिचौलियों का कब्जा होता जा रहा है, वहाँ पीड़ित लोग दर दर भटकने को मजबूर है अध्यक्ष महोदय। सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि राज्य में विधि व्यवस्था ठीक हो, लेकिन झामुमो सरकार में राज्य की विधि व्यवस्था पंगु हो गई है अध्यक्ष महोदय। दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार, रंगदारी की घटनाएं हो रही है। पुलिस ऑफिसर का पोस्टिंग पिक एंड चूज के आधार पर होता है। सक्षम एवं ईमानदार पुलिस अधिकारी को पोस्टिंग नहीं की जाती है अध्यक्ष महोदय। पिछले 5 साल में अपराध का डाटा देखें तो यह पता चलता है कि झामुमो के नेतृत्व में चल रही सरकार में रिकॉर्ड आपराधिक घटनाएं घटी है अध्यक्ष महोदय। आपको बताना चाहूंगी कि जनवरी 2020 से अक्टूबर 2024 तक राज्य में 8,871। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा वक्तव्य माननीय सदस्य रख रही हैं अध्यक्ष महोदय। एक तो विषय वस्तु पे इनको चर्चा करनी चाहिए। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, अगर ये लोग बांग्लादेशी की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो इनसे पूछिए 17-18 साल इन लोगों ने राज किया अध्यक्ष महोदय। उस समय बांग्लादेशी इनको हितैषी लग रहा था, ये बांग्लादेशी कहाँ से आ गए थे महोदय? आज 5 साल अच्छे से बीता क्या सरकार का, इन लोगों को बांग्लादेशी नजर आने लगे अध्यक्ष महोदय। ये लोग पुष्टि करके देख कौन से लोग बांग्लादेशी अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, ये जो लांछन लगा रहे हैं कि भाई हेमंत सरकार चीट मतलब च्वाइस के आधार पर पोस्टिंग करते, तो ये पुष्टि करके दे कि किन ऐसे पदाधिकारियों का च्वाइस के हिसाब से पोस्टिंग हुआ है, ये चिन्हित करके दे। और भाई रिपोर्ट यहाँ पे सेशन में लाए अध्यक्ष महोदय। इस तरह से आरोप लगाने से नहीं होगा ये आपको। माननीय सदस्य, क्षमता रखनी चाहिए आपको। माननीय सदस्य, क्षमता रखनी चाहिए आपको। माननीय सदस्य बैठिए। अब आपके पीछे और एक माननीय वक्ता है, उनको थोड़ा समय दे दीजिए, बस हो गया। नहीं महोदय, थोड़ा सा बोलना है हमको, खाद्य आपूर्ति पे बोलना अध्यक्ष महोदय। आप बोलिए, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके पीछे जो बोलने उठेंगे उनके पास समय नहीं बचेगा तो हमको तकलीफ। आप बोलिए, हमको तो आपत्ति नहीं है, वो आपके दल का नेता का विषय है। बोलिए, हमको आपत्ति नहीं है। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? आज पहली बार महिला सदस्य बोल रही है महोदय, तो उनको बोलने दिया जाए। बीच बीच में सारे सत्ता पक्ष वाले डिस्टर्ब करते हैं महोदय।
ये कहीं से उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय। ठीक, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे जमुआ विधानसभा में खाद्य आपूर्ति 2 महीना का बैकलॉग चल रहा है अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से बताना चाहती हूँ कि कोई भी यदि गड़बड़ी किया है तो अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए, न कि कार्डधारी पे। अब वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2 महीना बैकलॉग जो चल रहा है उसको हम खत्म कर देंगे। अब ये कहाँ का इंसाफ है अध्यक्ष महोदय? मैं आपको बताना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, ये 2 महीने जो बैकलॉग है आपका, अभी हर महीने उसको अनाज नहीं मिलते हैं कार्डधारी को, और काफी दिक्कत हो रही है अध्यक्ष महोदय। अभी लोग धरना पे बैठे हैं हमारे जमुआ ब्लॉक में। आज भी मेरे पास फोन आया था, लोग बोले कि आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जो इस तरह से जो गबन किया है उस पर कार्रवाई हो और 2 महीना का जो अनाज लोगों को वहां मिले और गरीबों को बांटा जाए अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए, माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा जी।